नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा थिमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जिले में 43,000 से अधिक मीट्रिक टन धान की खरीदी, कलेक्टर ने लिया जायजा। फिर से शुरू होगी 124 ट्रेनें, कोरोना काल से थी बंद। बाहरी धान पकड़ने बनाए गए चेक पोस्ट, रखी जाएगी निगरानी। और तहसीलदारों के प्रभार में बदलाव, बदले गए कई अधिकारी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था आगे भी बनाए रखे कि किसानों को धान बेचने से लेकर भुगतान पाने तक के सारे काम आसानी से हो जाएं। बताया गया कि जिले में अब तक 135 करोड़ रुपए की 43,597 मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों ने अपने नजदीकी खरीदी केंद्रों पर धान का विक्रय किया है। इस बीच अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी जारी है। अब तक 16 प्रकरणों में लगभग 15 लाख रुपए के 470 क्विंटल अवैध धान जब्त किए गए। कलेक्टर ने बारदानों की उपलब्धता की जानकारी ली। नए और पुराने दोनों तरह के बारदाने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने राइस मिलर्स से भी बारदाने उठाने को कहा। डीएमओ ने बताया कि गत वर्ष से ज्यादा मात्रा में धान की आवक बनी हुई है। पिछले साल इस अवधि तक जहां 32,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, वहीं इस साल 43,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की आवक हो चुकी है। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर संभावित जाम एवं टोकन काटने की भी जानकारी ली और निर्देश दिए। भुगतान की भी कोई समस्या नहीं है। छोटी रकम माइक्रो एटीएम से सोसाइटी स्तर पर ही उपलब्ध कराई जा रही है। कलेक्टर ने बैठक में चावल जमा की प्रगति की भी समीक्षा की। बताया गया कि नान में 99% और एफसीआई में 80% चावल जमा किया जा चुका है। बैठक में खाद्य सहकारी मार्कफेड, नान एवं जिला सहकारी बैंक एवं बीज निगम के अधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ नान घोटाला केस के आरोपी और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ एफआईआर पर उनके वकील ने सवाल उठाए हैं। राज्य शासन के प्रावधान के अनुसार किसी भी महाधिवक्ता के खिलाफ बिना अनुमति एफआईआर दर्ज करना गलत है, लिहाजा उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं इस मामले में राज्य शासन से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। केस की अगली सुनवाई अब 2 सप्ताह बाद होगी। दरअसल 4 नवंबर को ईओडब्ल्यू ने सतीश चंद्र वर्मा के अलावा रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। आरोप है कि तीनों ने प्रभावों का दुरुपयोग कर गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इसी मामले में 2019 में ईडी ने भी केस दर्ज किया है, जिसकी जांच चल रही है। पूर्व महाधिवक्ता पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन अफसरों के साथ मिलकर आरोपियों को बचाने आपराधिक षड्यंत्र किया है। यह भी आरोप है कि उन्होंने दोनों आरोपी अफसर और जज के बीच संपर्क बनाए हुए थे। 26 नवंबर को बिलासपुर मंडल के अंतर्गत बिलासपुर अनूपपुर खंड के भनवार टंक में सुपर लॉन्ग हॉल मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में बीके मिश्रा रेल सुरक्षा आयुक्त दक्षिण पूर्व सर्किल कोलकाता 29/11/2024 को 10 बजे से इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 113 के अंतर्गत एक वैधानिक जांच आयोजित करेंगे। यह जांच मंडल रेल प्रबंधक बिलासपुर कार्यालय में जांच समाप्त होने तक जारी रहेगी। इस दुर्घटना एवं इससे संबंधित मामले के बारे में जानकारी रखने वाले तथा साक्ष्य प्रदान करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति जांच की तारीख को उपरोक्त स्थान पर साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं अथवा रेल सुरक्षा आयुक्त को ईमेल के माध्यम सूचित कर सकते हैं।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 124 ट्रेनों के नंबर बदल दिए जाएंगे। नए साल में 1 जनवरी से सभी 124 ट्रेनों को नए नंबरों के साथ चलाया जाएगा। इसकी सूची रेलवे प्रशासन ने जारी की है। टिकट बुकिंग से पहले यात्रियों को इसका आवश्यक तौर पर अवलोकन करना चाहिए, जिससे कि वे असुविधा से बच सकें। गौरतलब है कि इन ट्रेनों को कोविड के समय जिन नंबरों के साथ चलाया जाता था, उनका नंबर कोरोना के समय चेंज कर दिया गया था, जिसे अब फिर से कोविड के पहले चलने वाले नंबरों के साथ चलाया जाएगा। यात्री सुविधाओं की दिशा में रेलवे के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। 1 जनवरी से 14 स्पेशल ट्रेनों को पैसेंजर एवं मेमू ट्रेन बनाकर चलाया जाएगा, जिसके चलते यात्रियों को स्पेशल ट्रेन के रूप में अतिरिक्त किराया देने से बचत होगी। इसके साथ ही बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग स्टेशनों को 1300 करोड़ रुपए से अलग की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नवीनतम तकनीक, सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर काम किया जा रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खरीदी केंद्रों में धान की अवैध खपत रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव उपाय किए गए हैं। इसी कड़ी में सीमावर्ती गांवों में 7 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। वन एवं खनिज विभाग के पूर्व में कार्यरत बैरियर का उपयोग चेक पोस्ट के रूप में किया जा रहा है। अतिरिक्त अमले की ड्यूटी लगाई गई है। बिलासपुर परिक्षेत्र में हरदीपारा बैरियर, सोंठी बैरियर, रतनपुर परिक्षेत्र में रतनपुर बैरियर, कोटा परिक्षेत्र में कुंवारी मुड़ा और पटेता बैरियर, बिलगैना में केकराडीही बैरियर तथा मस्तूरी में लावर खनिज जांच चौकी स्थापित की गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि इन चेक पोस्टों से होकर धान लेकर गुजरने वाले वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अवैध धान की जानकारी मिलने पर विशेष चेकिंग दल को सूचित किया जाएगा, जो कि मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई करेगा। चेक पोस्ट में 3 पालियों में दिन रात कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ हुआ। जिले में इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत स्कूलों में बाल विवाह रोकने और जागरूकता की शपथ ली गई। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर द्वारा किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन से अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान का उद्देश्य बाल विवाह प्रथा समाप्त करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और इस विषय पर सामाजिक जागरूकता लाना है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्कूलों में शपथ ली गई और बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाने की शपथ ली गई। स्कूली बच्चों ने बाल विवाह रोकने और उसके प्रति जागरूकता की शपथ ली। कन्याशाला स्कूल नूतन चौक और शासकीय स्कूल राजेंद्र नगर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य, यूनिसेफ जिला सलाहकार रुमाना खान, C3 संस्था से महेश झरखर द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों के विषय में जानकारी दी गई। मस्तूरी थाना क्षेत्र में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा जयराम नगर के बीच बुधवार सुबह 11 बजे के आसपास मस्तूरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश रेलवे पटरी के किनारे पड़ी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात शव के बारे में आसपास पतासाजी कर रही थी। तभी अज्ञात शव के पास बगैर डिस्प्ले का एक मोबाइल फोन मिला, जिसमें फोन आने पर अज्ञात युवक की पहचान झारखंड निवासी सत्यवीर करमाली 36 वर्ष के रूप में हुई, जो काम करने हैदराबाद गया हुआ था, जो 5 माह बाद अपने घर झारखंड वापस जा रहा था, जिसकी ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। मसूरी पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप आगे की जांच में जुट गई है। जिले में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के प्रभार में एक बार फिर बदलाव किया गया है, जिसमें कई तहसीलदार इधर से उधर हुई है। जारी आदेश के अनुसार जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने एक बार फिर जिले के विभिन्न तहसीलों में तैनात तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के प्रभार में बदलाव किया है, जिनमें 9 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। आदेश में तन्मय खन्ना सहायक कलेक्टर को कोटा तहसीलदार और प्रकाश साहू को पचपेड़ी तहसीलदार बनाया गया है। वहीं अश्विनी कंवर अतिरिक्त तहसीलदार कोटा, आकाश गुप्ता सक्रिय तहसीलदार, शिल्पा भगत रतनपुर तहसीलदार, राकेश ठाकुर नायब तहसीलदार कोटा, मनीषा झा नायब तहसीलदार बोदरी, समर्थ थवाइत बेलगहना और विभोर यादव नायब तहसीलदार बिलासपुर बनाए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।